Hi guys, welcome to the last part of drama The Penthouse Story Explanation। पार्ट 3 में मैंने आप लोगों को बताया था कि ओयूनी को याद आ जाता है कि मिनसोला का मर्डर उसी के हाथों हुआ है। सूर्योन ओयूनी के सामने कन्फेस कर देती है कि वो मिनसोला की माँ है और मिनसोला के मर्डर के अपने रिवेंज के बारे में भी ओयूनी को सब बता देती है। उधर बेरोना, जो स्कूल से विड्रॉ कर लेती है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर से बियर चोरी करते हुए पकड़ी जाती है। ओयूनी बेरोना को पुलिस स्टेशन से घर लाते वक्त उससे माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि जो कुछ उसने किया है उसके बाद तो शायद उसे जीने का भी कोई हक नहीं है। ये सब बातें सुनकर बेरोना को अपने बिहेवियर पर काफ़ी पछतावा होता है और वो ओयूनी से प्रॉमिस करती है कि वो फिर से स्कूल जाएगी। सूर्योन के कन्फेशन के बाद ओयूनी उसे अवॉइड करना शुरू कर देती है। इतना ही नहीं, वो एक सुनसान जगह पर जाकर मिनसोला का नेकलेस और मर्डर से जुड़े सारे सबूत जला देती है। ओयूनी डिसाइड करती है कि उसे अपनी बेटी बेरोना के लिए स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा और वो कभी भी सूर्योन के सामने इस सच को नहीं आने देगी कि मिनसोला का मर्डर उसने किया है। बेरोना फिर से स्कूल जाना स्टार्ट कर देती है, पर इस बार वो जुदांते के बेटे सोकुन की गर्लफ्रेंड बनकर स्कूल में एंट्री करती है। स्कूल में सोकुन के स्टेटस की वजह से कोई भी बेरोना को बुली नहीं कर पाता है। उनकी रिलेशनशिप से जेलस चोन सोजिन की बेटी योनब्योल बेरोना को फिर से ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है कि वो उसकी माँ ओयूनी के अफेयर के बारे में सबको बता देगी, पर सोकुन वहां आकर योनब्योल की बातों का जवाब देता है और उसे उन दोनों के पेरेंट जुदांते और चोन सोजिन के अफेयर का सच बताता है और योनब्योल को रियलिटी चेक करवाता है कि असल में उन सब के पेरेंट्स एक जैसे ही हैं। अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए जुदांते लोगन ली को वही लैंड दिखाने के लिए ले जाता है जहाँ पर सूर्योन की फर्नीचर कंपनी होती है। असल में वो लैंड सूर्योन की बीमार बेटी के नाम पर होती है, जो कि जुदांते की नज़रों में मर चुकी है और अब जुदांते खुद को उस लैंड का ओनर समझता है। पर इस बिजनेस डील के दौरान सूर्योन की सरप्राइज विजिट से जुदांते के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सूर्योन अपनी बीमार बेटी के साथ वहाँ एंट्री करती है, जो कि पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी है, और क्योंकि लैंड की असली ओनर जिंदा है तो जुदांते उस लैंड को यूज़ नहीं कर पाता है। सूर्योन लोगन ली की हेल्प से अपनी बेटी को यूएस भेज देती है, पर घर आकर सूर्योन को जुदांते के गुस्से का सामना करना पड़ता है। सूर्योन वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाती है और लोगन ली के पास आ जाती है। जुदांते काफ़ी कोशिशों के बाद भी सूर्योन को नहीं ढूंढ पाता और सूर्योन लॉयर के थ्रू डिवोर्स के पेपर भिजवाती है, जिसमें वो अपने ट्विन किड्स की कस्टडी और एलिमनी के तौर पर जुदांते की 90% से भी ज़्यादा प्रॉपर्टी की डिमांड करती है, जिसके बाद तो जुदांते और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उधर लोगन ली सूर्योन को बताता है कि क्योंकि मर्डर वाली रात ओयूनी भी हेरा पैलेस में मौजूद थी, तो वो भी बाकी सभी सस्पेक्ट्स में से एक है और इसीलिए लोगन ली सूर्योन से किसी पर भी विश्वास ना करने के लिए कहता है और उसका शक सही होता है। ओयूनी सूर्योन से छुटकारा पाने के लिए जुदांते का साथ देने के बारे में डिसाइड करती है। सूर्योन ओयूनी से मिलती है और ओयूनी उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो कातिलों को ढूंढने के अपने प्लान्स को गिव अप कर दे, पर सूर्योन कहती है कि अगर मिनसोला की जगह उसकी बेटी बेरोना होती तो क्या वो ऐसा कर पाती। ओयूनी डाउट करती है कि शायद सूर्योन की हेल्प करने वाला लोगन ली है और वो उसी के साथ रह रही है। ओयूनी सूर्योन से छुटकारा पाने के लिए जुदांते का साथ देती है। वो सूर्योन का सामान लेने पेंट हाउस जाती है, जहाँ सूर्योन के डिजाइनर कपड़े पहनकर देखती है। लेविश पेंट हाउस को देखकर ओयूनी के मन में सूर्योन की जगह लेने का ख्याल आता है और जुदांते और ओयूनी की बढ़ती नज़दीकियों से चोन सोजिन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और दूसरी तरफ चोन सोजिन को उसके फादर की डेथ वाले इंसिडेंट्स की वीडियो मैसेज रिसीव होता है, जिसके बाद वो बुरी तरह से डर जाती है। लोगन ली और सूर्योन के अगले प्लान के चलते लोगन जुदांते को लालच देकर एक जॉइंट इन्वेस्टमेंट डील साइन करवा लेता है। डील की खुशी में लोगन सभी हेरा क्लब के मेंबर्स को पार्टी में इनवाइट करता है और उन्हें पिक करने के लिए एक कार भेजता है। सभी कार में ड्रिंक पीकर बेहोश हो जाते हैं और जब उन्हें होश आता है तो सभी खुद को एक सुनसान जगह पर एक खाली बस में कैद पाते हैं। दूसरी तरफ लोगन ली सभी किड्स को धोखे से हेरा पैलेस की कम्युनिटी हॉल में बुलाकर बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है। कम्युनिटी हॉल में लगी स्क्रीन पर सभी किड्स बस में किडनैप अपने पेरेंट्स को देखते हैं, जिसके बदले किड्स ने मिनसोला के साथ जो कुछ भी किया है उसका रिटन कन्फेशन लोगन ली उनसे करवा लेता है। उधर मास्क के पीछे छुपी सूर्योन जुदांते और बाकी सबको प्रेशराइज करके उनसे कन्फेस करवा लेती है कि असल में मिनसोला की मौत उसके अपार्टमेंट में नहीं बल्कि हेरा पेरिस में हुई थी।
जिसके बाद उन सभी ने मिलकर मिंसोला की डेड बॉडी को उसके अपार्टमेंट के बाहर फेंक दिया था। पर उनमें से कोई भी मिंसोला का मर्डर करने की बात कबूल नहीं करता है, और सच क्या है वो तो हम सब जानते ही हैं। सूर्योन सबका कन्फेशन रिकॉर्ड करके अपना चेहरा रिवील करते हुए सबको बताती है कि वो मिंसोला की माँ है और वो उन सबको सजा जरूर दिलवा कर रहेगी। वहाँ से निकलकर सूर्योन सीधे ओयुनी के घर जाती है और उसे कन्फ्रंट करती है कि वो जानती है मिंसोला का मर्डर ओयुनी ने किया है। मिंसोला के नाखूनों में मिले ब्लड सैंपल का डीएनए ओयुनी के डीएनए से मैच करता है और सूर्योन कहती है कि अगर ओयुनी नहीं चाहती कि उसकी बेटी बेरोना के साथ वही हो जो मिंसोला के साथ हुआ है तो वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे। पर तभी जुदांते वहाँ अपने गुंडों के साथ पहुँच जाता है, जिसे ओयुनी ने ही मैसेज करके बुलाया होता है। जुदांते सूर्योन को किडनैप कर लेता है और उससे उसके पार्टनर के बारे में पूछता है जो इन सब में उसका साथ दे रहा है। लोगन सूर्योन को वहाँ से बचा लेता है। उधर ओयुनी होटल में लोगन ली के पास जाती है और कहती है कि वो जानती है कि लोगन सूर्योन का साथ दे रहा है और वो ये सच जुदांते को बता देगी। लोगन ओयुनी से कहता है कि अगले दिन होने वाली इन्वेस्टमेंट प्रेजेंटेशन के बाद वो सूर्योन को लेकर हमेशा के लिए अमेरिका चला जाएगा और ओयुनी उस पर यकीन कर लेती है। अगले दिन इन्वेस्टमेंट प्रेजेंटेशन के वक्त पुलिस फेक इन्वेस्टमेंट की खबर फैलाने और फ्रॉड करने के इल्ज़ाम में जुदांते को अरेस्ट कर लेती है, जिसके खिलाफ लोगन ली ने ही पुलिस कंप्लेन की होती है। लोगन ली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स भी चेंज कर देता है और दूसरी तरफ करप्टेड एडमिशंस और पेरेंट्स से रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में पुलिस चोन सोजिन को भी अरेस्ट कर लेती है और सभी पेरेंट्स को भी मिंसोला के मर्डर केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। सभी चैनल्स पर चोन सोजिन और जुदांते के अफेयर और किड्स के मिंसोला को बुली करने की न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होने लगती है। स्कूल में सबको चोन सोजिन की बेटी युनबिल के करप्टेड एडमिशन का पता चल जाता है, जिससे डिप्रेस्ड युनबिल ड्रग्स लेने की वजह से हॉस्पिटलाइज हो जाती है। पूछताछ के बाद सभी लोग बेल पर जेल से छूट जाते हैं। चोन सोजिन सूर्योन से माफ़ी मांगती है। दूसरी तरफ सूर्योन लगातार ओयुनी को प्रेशराइज करती है कि वो पुलिस के सामने अपने क्राइम को कन्फेस कर दे। ओयुनी जुदांते से सूर्योन को मारने की बात कहती है। लोगन ली सूर्योन को यूएस जाने की टिकट देकर कहता है कि वो एयरपोर्ट पर उसका वेट करेगा और उसे लिए बिना वहाँ से नहीं जाएगा, पर सूर्योन अपने बच्चों को जुदांते के पास छोड़कर नहीं जाना चाहती। सूर्योन को उसके घर में काम करने वाली मेड की कॉल आती है कि जुदांते फिर से बच्चों को मार रहा है, जैसा कि वो हमेशा से करता आया है। सूर्योन घबराहट में भागते हुए पेंट हाउस जाती है, जहाँ पर कोई बड़ी बेरहमी से चाकू मारकर सूर्योन का मर्डर कर देता है। और जब नौकरानी वहाँ आती है तो वो देखती है कि सूर्योन को मारने वाली और कोई नहीं बल्कि ओयुनी होती है। पुलिस ओयुनी को अरेस्ट कर लेती है। जुदांते पुलिस को एक क्लिप देता है जिसमें ओयुनी जुदांते को सूर्योन का मर्डर करने के लिए कहती है और जुदांते पुलिस के सामने साबित कर देता है कि ओयुनी ने सूर्योन की जगह लेने के लिए उसका मर्डर कर दिया है। जिसके बाद ओयुनी उस पर लगाए गए सारे इल्ज़ामों को मान लेती है और बेरोना बिल्कुल अकेली रह जाती है। उधर लोगन ली जो एयरपोर्ट पर सूर्योन का इंतजार कर रहा होता है, उसे सूर्योन के मर्डर का पता चलता है। जब वो वहाँ से सच का पता लगाने के लिए भागता है तो जुदांते उसे किडनैप कर लेता है, जिसके बदले वो लोगन ली के फादर से अपने इन्वेस्टमेंट में गंवाए पैसे और लोगन ली से मिंसोला के मर्डर के इकट्ठे किए गए सबूत हासिल कर लेता है। और असल में सूर्योन को मारने वाला भी जुदांते होता है, जिसमें चोन सोजिन ने उसका साथ दिया था। ओयुनी से दोस्ती करना और चोन सोजिन से दूरी बनाना प्लान का ही हिस्सा होता है, ताकि वो ओयुनी को सूर्योन के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। जुदांते अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस का इस्तेमाल करके सभी इल्ज़ामों से छुटकारा पा लेता है और मीडिया में ये साबित कर देता है कि असल में डेड सूर्योन डिवोर्स के बदले जुदांते की प्रॉपर्टी और पेंट हाउस हासिल करना चाहती थी, जिसकी वजह से उसने अपनी फेक बेटी के मर्डर की झूठी कहानी बनाई थी। कहानी में 6 महीने का लीव आता है और ओयुनी के केस की आखिरी हियरिंग की डेट आ जाती है। ओयुनी को सूर्योन की फ्रेंड से पता चलता है कि असल में ओयुनी के पुलिस को कन्फेस करने के बाद सूर्योन अपने सारे इल्ज़ाम वापस लेने की पिटीशन कोर्ट में देने वाली थी। ओयुनी जो अब तक गिल्ट की वजह से सूर्योन के मर्डर का इल्ज़ाम अपने ऊपर ले रही थी, सडनली सारे एलिगेशंस से इनकार करने लगती है। उसे उम्र कैद की सज़ा हो जाती है, जहां से जेल ले जाते वक्त लोगन ली उसे छुड़वा लेता है। लोगन ओयुनी को बताता है कि वो मिंसोला का भाई है और मिंसोला और सूर्योन की मौत का रिवेंज ओयुनी से लेने के लिए ही उसने उसे जेल से छुड़वाया। पर लोगन ली के हाथ से चाकू छीनकर ओयुनी खुद पर अटैक कर लेती है और सूर्योन के साथ बिताए गए अच्छे मोमेंट्स को याद करते हुए ओयुनी अपनी आखिरी सांस लेती है।
और कुछ ऐसे ही नोट पर पेंट हाउस ड्रामा की सीजन 1 की एंडिंग होती। ड्रामा की 2 और सीजन्स ऑलरेडी लाइंड अप। तो आने वाली सीजन्स की कहानी का रुख किस ओर होगा, ये तो ड्रामा के ऑन एयर होने के बाद ही पता चलेगा। आप इस ड्रामा के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक दीजिए और आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।